बिल्कुल वक्त जाया नहीं किया। 2 दिन पहले ऐतिहासिक जीत मिलती है पश्चिम बंगाल में और प्रधानमंत्री यहां आ जाते हैं अपना रोड शो करने और ये दिखाने कि हाँ, बीजेपी जब सरकार में आती है तो उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी, उसके किसी सरकार के मंत्री तक जो है वो प्रधानमंत्री की निगरानी में होते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, कि आप दिखाते हैं कि ये हमारी टाइमिंग है, ये हमारा समय है और ये हमारा एक नए राज्य बिहार जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य में सरकार के प्रति एक प्रधानमंत्री, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और नेता हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। तो यही चीजें तो राजनीति में मैटर करती हैं जी। और क्या मैटर करता है? अब जैसे मैं अक्कू जी को सुन रहा था कि एकदम सही बात उन्होंने कही कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी है, मैं भी एसी चला कर बैठा हूं। आप जानते हैं हम लोग किस माहौल में मई और जून के महीने में, अप्रैल के महीने में काम करते हैं, फिर भी जनता उमड़ रही है। ये जनता क्यों उमड़ रही है? ये जनता इसलिए उमड़ रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हाँ मेरे लिए और हमारी राजनीति एक टच भी होता है। हमने पिछले दिनों देखा था कि प्रधानमंत्री ने गमछा भी लहरा दिया था, तो एक टच भी था बिहार के लोगों से। संगीत रागी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संगीत रागी जी, कल संजय झा ने मुलाकात की थी अमित शाह से, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा भी हुई थी। आपको क्या लगता है कि कौन किस पर भारी होगा? किसके ज्यादा आज मंत्री शपथ लेंगे, जेडीयू के या फिर बीजेपी के? मुझे लगता है कि दोनों गठबंधनों को यदि आप देखेंगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक दूसरे पर भारी होने की बात कर रहे हैं। लगता है कि बराबर बराबर लगभग मंत्रिमंडल का जो है वो विभाग बटेंगे, जो मंत्री होंगे वो बराबर बराबर ही होगा और जो पिछली दफा का जो फॉर्मूला था वही लागू होगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के 1-2 मंत्री ज्यादा हों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीत करके लाई है, तो उसमें संभव हो सकता है कि 1 या 2 ऐसे मंत्री हों। मतलब बीजेपी भारी पड़ने जा रही है कह रहे हैं। गणित के हिसाब से उनसे ज्यादा नहीं, इसमें भारी और हल्का होने की बात नहीं है। जिसके पास ज्यादा होता है उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए उस पर दबाव भी ज्यादा होता है, पार्टी के अंदर भी दबाव होता है और वैसे भी यदि मान लेते हैं कि जेडीयू जो है वो 60-70 सीटें जीत कर लाती है और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें जीत कर लाती है, तो स्वाभाविक है ना कि दबाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ये जरूर बनेगा कि भाई ज्यादा से हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए जी। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो पहले का फॉर्मूला था वही बदल दिया गया है, तो यहाँ भी जो है वो पहले वाला ही फॉर्मूला जी बदल दिया जाएगा। हाँ, संगीत रागी सर मैं आपके पास लौटूंगा। मैं एक बार फिर से अभिज्ञान सर आपके पास आ रहा हूं। अभिज्ञान सर, ये जो तस्वीर है प्रधानमंत्री का रोड शो, अमित शाह की गांधी मैदान में मंच पर पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, क्या ये 2030 की तैयारी नहीं है बीजेपी की? क्योंकि अब तक एक गठबंधन के साथ बीजेपी हमेशा कि नीतीश जी को चेहरे को आगे करके कि नीतीश जी ही सीएम बनेंगे, नीतीश जी सीएम बनेंगे, अब उस गठबंधन से बाहर निकलकर अकेले दम पर बिहार में सरकार बनाने की तैयारी, और मुझे लगता है 2026 है, ये 30 की तैयारी। नहीं, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं एक दूसरा पॉइंट रखूंगा। मैं अपने मित्र संगीत रागी जी को सुन रहा था और सही बात उन्होंने कही। देखिए, जितना अभी तक मैं देखता आ रहा हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की कार्यशैली को, अभी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बिहार में क्या होगी मैं बताता हूं मेरे अपने आकलन से। लोग ना इत्तेफाक रखें, वो क्या अपना उनकी राय है।